वर्स माय नेम इज़ हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी लास्ट डेट है 12 नवंबर। बट टुडेज़ आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट। इसका टॉपिक देख लें आप, लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट्स ऑफ HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लाइन स्टाफ मैनेजर और स्टाफ मैनेजर, यानी बेसिक अगर असाइनमेंट की बात करूं तो यही पूछा जा रहा है कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो उसमें से आपने बताना है लाइन एंड स्टाफ मैनेजर कौन होता है या ड्यूटीज़ कौन कौन सी है, किसकी जॉब की बात हो रही है। तो यहाँ से अगर आप लाइन मैनेजर की डेफिनेशन पढ़ें, यहाँ से आपकी लाइन मैनेजर ओवरसी द डे टू डे ऑपरेशंस, यानी लाइन मैनेजर जो होते हैं जो कोर एक्टिविटीज़ यानी सेल्स और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म करते हैं, और जो कोर एक्टिविटीज़ होती हैं ये, ठीक है। तो डिसीजन मेकर्स भी होते हैं, और ये यहाँ पर राइट किया हुआ है डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, यानी डिसीजंस ले सकते हैं और प्रोड्यूस करना गुड्स और सर्विसेज को, ये सारा काम उन्हीं का होता है। जबकि हम बात करते हैं स्टाफ मैनेजर्स की, स्पेशलाइज सपोर्ट एंड गाइडेंस टू लाइन मैनेजर। जैसे स्टाफ होता है, आप एक टीम बना देते हो, एक हेड है, सेम इसी तरह से लाइन मैनेजर्स हैं, और डिफरेंट जो स्टाफ मेंबर्स हैं या मैनेजर्स हैं वो अपनी जो गाइडेंस वगैरह है या अपनी एक्सपर्टीज़ वगैरह हैं, वो सपोर्ट वगैरह हैं, वो लाइन मैनेजर को प्रोवाइड करते हैं। अपनी जो सपोर्ट है उसमें क्या आ जाता है, या ह्यूमन रिसोर्स HR की बात कर लें, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, मार्केटिंग विदाउट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन स्टाफ, यानी प्रोडक्शन स्टाफ से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन वगैरह की बात करें कि प्रोड्यूस करना गुड्स और सर्विसेज, वो लाइन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है। जबकि मार्केटिंग हो जाए, फाइनेंस है, जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली फिर भी आपकी जो कंपनी है या फर्म है उससे कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर हैंड आउट्स में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसका जो डिफरेंस है वो भी यहाँ से निकाल के रखा है कि इसमें क्या क्या आता है। स्टाफ मैनेजर्स एडवाइस देते हैं, एडवाइसेस अपनी देते हैं, ठीक है। HR जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें स्टाफ मैनेजर ही कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आप लोगों की जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ये सारा आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये यहाँ पर सारा डिफरेंस गिवन है। आप जस्ट लाइन मैनेजर या स्टाफ मैनेजर को सर्च करते हो तो आपके पास क्या है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स, यानी इनकी डेफिनेशन भी है, पीछे होगी, मुझे ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, स्टाफ मैनेजर और लाइन मैनेजर को, ठीक है। इसका डिफरेंस भी आपके पास गिवन होगा, आपके हैंडआउट्स में ही है, ये देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर लाइन मैनेजर है, दे आर ऑलवेज समवंस बॉस, यानी बॉस जो होते हैं, एक तरह से टीम बनाई है, उसके बॉस जो होंगे लाइन मैनेजर होंगे, और जो एडवाइस देंगे, असिस्ट करेंगे या डिफरेंट एक्सपर्टीज़ वगैरह प्रोवाइड करेंगे वो आपके क्या होंगे, स्टाफ मैनेजर होंगे। जिसमें स्टाफ मैनेजर में यहाँ पर आपके पास एग्जांपल्स भी आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ रही हैं। यहाँ आपने करना क्या है, एज एन HR स्टूडेंट डिटरमाइन वेदर ई जॉब पोस्टिंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ लाइन मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड और दोज ऑफ अ स्टाफ मैनेजर। आपने बताना है यहाँ पर जॉब पोस्ट दी हुई है, ठीक है। उसके आगे आपने 2 मार्क्स का एक है, यानी जस्ट ये बताना है कि स्टाफ मैनेजर है या लाइन मैनेजर है, ठीक है। आपने क्या है, इसकी जॉब्स गिवन है और ये बताना है ये कौन है, ठीक है। जस्ट इतना सा आंसर आप लोगों ने करना है। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस वगैरह हैं वो आप लोगों की गिवन है, यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। फॉर्मेट यही रहेगा टेबल वाला, इसी टेबल में जस्ट आपने सामने स्टाफ मैनेजर या लाइन मैनेजर राइट करना है। अब यहाँ पर आ जाओ, मैंने यहाँ पर आंसर राइट किया, मैंने आप लोगों को लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर का तो बेसिक बता दिए कि क्या होता है। अब ऑपरेशन मैनेजर की बात करें, यानी हमने कहा जो कोर एक्टिविटीज़ या कोर ऑपरेशंस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन और सेलिंग वगैरह से रिलेटेड सर्विसेज या गुड जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होते हैं, कोर एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये कौन होते हैं, लाइन मैनेजर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है कोर एक्टिविटीज़ से, लेकिन ये होता है कि आपकी जो सपोर्ट है प्रोवाइड करते हैं कौन, स्टाफ मैनेजर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट मैनेजर। हमने कहा प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी प्रोडक्शन मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसकी बात की जाए कि लॉन्च करना प्रोडक्ट को किस तरह से करना है, डिसीजंस लेना, और ये सारा आ जाता है
लाइन मैनेजर के काम में। इसी तरह से अकाउंटिंग मैनेजर जो है अकाउंट्स का ठीक है कनेक्टेड होता है लेकिन डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो क्या होता है प्रोडक्शन से, तो इसमें क्या होता है अपनी एक्सपर्टीज़ अकाउंट्स की जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अकाउंटिंग मैनेजर, तो हम इसे क्या कहेंगे, स्टाफ मैनेजर की पोस्ट है ये। इसी तरह डिजिटल मीडिया एडवाइज़र हमने कहा, जो स्टाफ मैनेजर्स होते हैं वह अपनी सपोर्ट और गाइडेंस और क्या एडवाइसेस प्रोवाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं लाइन मैनेजर को। तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली एडवाइज़र की बात हो रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टाफ मैनेजर। ये 5 पॉइंट्स थे जो कि आपने टेबल फॉर्मेट में ही बताने हैं, और कोई डिटेल वगैरह आप लोगों ने राइट नहीं करनी, करेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट इतने से थे। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज आइडिया सॉल्यूशन। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।